सोचिए, एक ऐसा दिन जब आपके पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री अचानक खबरों में छा जाते हैं, लेकिन किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि किसी दिल दहला देने वाली घटना के कारण। ये घटनाएं सिर्फ सस्पेंस फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं हैं, बल्कि सच्चाई हैं जो बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे छुपी अंधेरी परछाई को उजागर करती हैं। मुश्ताक खान, जिन्हें आपने फिल्मों में हंसते मुस्कुराते देखा है, एक ऐसी घटना का शिकार हुए जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। 15 अक्टूबर की सुबह उन्हें एक फोन कॉल आया। एक इवेंट में परफॉर्म करने का ऑफर दिया गया। 25,000 रुपए का एडवांस और बिजनेस क्लास टिकट्स। कौन मना करेगा, है ना? वे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर बिजनौर ले जाया गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनका सबसे बुरा सपना सच हो गया। गाड़ी से उतरते ही 2 बंदूकधारी उनके पास आए और उन्हें बंदी बना लिया। उन्होंने उनकी जेब से पैसे निकाले, उनके बैंक अकाउंट से 1,24,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए और उनके बेटे के अकाउंट से भी 16,000 रुपए। एक पूरी रात उन्हें एक कमरे में बंद रखा गया। उस अंधेरे कमरे में हर गुजरता मिनट एक सदी जैसा लग रहा था। सुबह अजान की आवाज उनके कानों में पड़ी। यह उनके लिए एक नई उम्मीद की तरह थी। उन्होंने देखा कि किडनैपर्स सो रहे हैं। धीरे धीरे बिना आवाज किए वे कमरे से बाहर निकले और पास की मस्जिद तक पहुंचे। वहां की फैमिली ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी। यह राहत की बात थी कि वे बच गए, लेकिन उस एक रात ने उनके अंदर गहरे जख्म छोड़ दिए। अब बात उस घटना की जिसने भारतीय संगीत जगत को झकझोर कर रख दिया। गुलशन कुमार, टी सीरीज के संस्थापक, जिन्हें संगीत प्रेमी भगवान की तरह पूजते थे। 12 अगस्त 1997 का दिन सुबह के वक्त गुलशन कुमार हमेशा की तरह मंदिर जा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यह उनका आखिरी दिन होगा। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, 3 शूटर्स ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। 16 हर गोली के साथ उनकी जिंदगी के पल घटते जा रहे थे। उनके ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मार दिया गया। उनकी के पीछे कई विवादित कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि म्यूजिक डायरेक्टर नदीम, जो नदीम श्रवण की जोड़ी का हिस्सा थे, इस में शामिल थे। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन नदीम यूके भाग गए और वहां बस गए। कहते हैं कि गुलशन कुमार को अब्बू सलेम से फिरौती की धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने इनकार कर दिया। हो सकता है यही उनकी मौत का कारण बना। संजय लीला भंसाली का नाम भारतीय सिनेमा में किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनकी फिल्में भव्यता और कला की मिसाल होती हैं, लेकिन पद्मावत की शूटिंग के दौरान जो हुआ वह किसी सदमे से कम नहीं था। राजस्थान के जयगढ़ फोर्ट में शूटिंग चल रही थी। तभी करनी सेना के लोग सेट पर पहुंचे। वे गुस्से से आग बबूला थे। अफवाहें थीं कि फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक रोमांटिक एंगल दिखाया जाएगा। बिना फिल्म देखे, बिना किसी सबूत के ये लोग हिंसा पर उतर आए। उन्होंने सेट पर तोड़फोड़ की, कैमरे तोड़े, लाइट्स गिरा दी। लेकिन इससे भी बुरा हुआ जब उन्होंने संजय लीला भंसाली पर हमला कर दिया। भीड़ में से किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा, उनके बाल नोच लिए गए। ये देखकर वहां मौजूद टीम के लोग दंग रह गए। यह घटना भारतीय सिनेमा में क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक फ्रीडम पर हमला थी। आखिरकार फिल्म रिलीज हुई और जैसा सोचा गया था वैसा कुछ भी फिल्म में नहीं था। और अब बात करते हैं हाल की घटना की, जिसने सैफ अली खान के फैंस को हैरान कर दिया। रात के 2 बजे सैफ अपने घर में सो रहे थे। उनकी मेड लीमा, जो उस वक्त घर में थी, ने देखा कि फायर एग्जिट से एक अजनबी अंदर आ रहा है। उसके हाथ में चाकू था। लीमा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी हिंसक हो गया। सैफ ने यह सब देखा और मदद के लिए भागे, लेकिन वह आदमी सैफ पर टूट पड़ा। उसने सैफ पर 6 बार उसे हमला किया। सैफ को गंभीर चोटें आईं। इब्राहिम अली खान ने तुरंत अपने पिता को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि सैफ की गर्दन और हाथ पर गहरे जख्म हैं। शुक्र है अब उनकी हालत स्थिर है। इन घटनाओं से हमें यह समझने की जरूरत है कि सेलिब्रिटीज भी आम इंसानों की तरह असुरक्षित हो सकते हैं। चाहे वह मुश्ताक खान की किडनैपिंग हो, गुलशन कुमार की हत्या, संजय लीला भंसाली पर हमला या सैफ अली खान पर जानलेवा हमला, हर घटना हमें सिखाती है कि शोहरत के साथ खतरे भी आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी घटना पर पूरी डिटेल चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ।